अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज है 1 अगस्त और काफ़ी दिन से मैं गायब था, बल्कि ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं गायब था। तो उसकी वजूहत ये थी कि बीच में कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। कभी अगर मॉर्निंग में आपने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी करी तो उसको एंड करने का टाइम नहीं मिला, या बीच में कोई कंटेंट या कुछ बात ही नहीं है करने को, तो फिर आपको भी तो बोर नहीं करना है ना। तो इसीलिए काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आज है 1 अगस्त और 2 दिन पहले मेरी बर्थडे गुजरी है। और थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने मुझे विश किया, दिल से बहुत खुशी हुई। आपने, मैं इतना दूर हूँ फिर भी लोगों ने मुझे याद रखा, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग का मेरा यूं दिल करा कि आज मेरे साथ एक सीन ये हुआ कि हम जब सुबह में अपनी अपने काम पे जब हम निकले, तो हमने जब गाड़ी स्टार्ट की तो उसमें ट्रांसमिशन फ्लूइड का अलार्म आ गया था। तो काफ़ी दिन से गियर शिफ्टिंग में जो है ना वो आवाज़ कर रही थी, झटका ले रही थी। तो मैंने अपने मैकेनिक से भी डिस्कस की थी ये बात, तो उन्होंने गियर फ्लूइड, गियर ऑयल जिसे बोलते हैं हम, गियर ऑयल होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और मैनुअल में भी होता है, पता नहीं, मुझे इतनी मालूमात नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो चेंज होगा, चेक होगा, ये होगा वो होगा। तो हम सुबह में ट्रांसमिशन शिफ्ट ही नहीं हो रहा था, यानी जब हम गियर चेंज करते हैं तो वो अलार्म दे रहा था, गियर शिफ्ट नहीं कर रहा था। तो जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गई थी मुझे। तो खैर थोड़ी देर में जब गाड़ी थोड़ी गर्म हुई, तो वैसे तो आपको पता है, ये देखें अभी जब मैं आके बैठा था एसी वेसी चलाए तो 53 बता रहा था, लेकिन सुबह से ये 52 53 वेरी कर रहा था, लेकिन अभी ये 50 बता रहा है। तो गर्मी भाई बेतहाशा। आपने मेरे पुराने व्लॉग देखेंगे, बारिश बारिश बारिश, लोगों ने मुझे बोला अरे भाई हम बारिश का सुन सुन के थक गए, ठंडी हवा चल रही है, मौसम ज़बरदस्त है। भाई ये भी मौसम ज़बरदस्त है, ये देखें, ये इतनी कोई ख़तरनाक गर्मी है ना कि पानी की बोतल साथ, ये तो गर्म वाली है सॉरी, ये पानी की बोतल साथ लेके चलना पड़ता है। और अगर आपका पानी थोड़ी देर गाड़ी में रह जाए तो वो बॉयल हो जाता है, और वही आपको फिर पीना पड़ता है। तो फिर गाड़ी, हमने बैक टू टॉपिक, हमने गाड़ी जो है वो जब थोड़ी देर गर्म हुई तो गियर वेयर शिफ्ट हुए, तो हम जब आधे रास्ते में ही थे तो हमें स्टीयरिंग सर्विस रिक्वायर्ड का भी हमें अलार्म आ गया। तो यानी कि चारों तरफ से काले बादल हमारे सर पे मंडला रहे। तो फिर हमने दोबारा डिस्कस किया अपने मैकेनिक से, तो उन्होंने बोला आप शाम में मेरे पास ले आएँ। तो अभी हम तकरीबन अभी 5:30 बज रहे हैं, तो अभी हम उनके पास, मैकेनिक के पास अपने जाते हैं, और बस ड्यूटी से फ्री होके कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि आपको पता है वो फिर मुझे शर्ट वगैरह में बड़ी उलझन होती है। ये सही है टी शर्ट। तो अब हम जाते हैं उनके पास, देखते हैं क्या कितना जेब पे भारी पड़ता है, क्या होता है, क्योंकि मेंटेनेंस तो मुझे करानी थी। काफ़ी टाइम से मैं इसको टाल रहा था। लेकिन मैंने एक बात बड़ी अच्छी सीखी कि अगर आपकी गाड़ी में कोई छोटा सा भी कोई काम है तो आप उसको ऑन टाइम करा लें, क्योंकि उसको लेके पालना आपको बड़ा दुख देता है। या तो 2 एक साथ काम आ जाएं, वो भी आपको दुख देते हैं, और दुख ना भी हो तो फिर वो आपका टाइम जाता है। और तो और हमें एक चीज़ और पता चली कि हमने बोला ठीक है, हम गियर ऑयल जो है कहीं से भी चेंज करा लेते हैं, किसी भी जो सर्विस सेंटर से, जहाँ से हम मोबिल ऑयल चेंज कराते हैं। तो भाई हमारे मैकेनिक ने हमें ये खुशखबरी दी कि जो आप गाड़ी चला रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक गियर ऑयल डलता है। मेरे सर के ऊपर से गई वो बात, लेकिन मैंने जब सर्च किया तो ये बात वाकई सही है, इसमें आम गियर ऑयल नहीं डलता। तो आम गियर ऑयल का एक डब्बा, जिसमें शायद 5 डब्बे डलते हैं, फ़िल्टर को हटा दें, फ़िल्टर एक एक्सपेंसिव चीज़ है, तो जिसमें एक आम नॉर्मल गियर ऑयल जो हर गाड़ी में डलता है, वो गियर ऑयल जो उसका एक डब्बा है लीटर वाला, ऐसे 5 डलते हैं, तो वो कुछ 15 से 25 के दरमियान आपको मिल जाता है, 15 to 25। लेकिन ये एक डब्बा इलेक्ट्रॉनिक गियर ऑयल का, कुछ अलग सा नाम ले रहे थे, हमें हमारे तो सर के ऊपर से गई वो। भाई साहब 75 से 86 रुपये का एक डब्बा है अंदाज़न। तो ये जो है ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया। अभी देखते हैं क्या होता है, मैकेनिक के पास जाते हैं। तो फिर मैंने बोला इस पे तो लाजमी है, तो हैप्पी बर्थडे हो गई, बर्थडे गिफ्ट मिला है, तो इस पे तो लाजमी व्लॉग बनाया जाए। तो अभी जाते हैं मैकेनिक के पास। तो भाई अभी सिर्फ
आगे बढ़े ही थे कि हमें समझ में आया कि भाई हमारे पास पेट्रोल कम है और हम कहीं पहुंचना चाहें तो हम नहीं पहुंच सकते, तो हमें पहले फिर अब पंप पहुंचना पड़ेगा। तो अब हम पंप जाते हैं। तो भाई वो अभी उधर से बस निकली तो वहाँ पे जगह खाली हो गई, तो हम यहाँ आ गए। अब डायरेक्ट हमारा नंबर है, तो हम वी आर सो लकी। सो हम यहाँ से पेट्रोल डला लेंगे और ये हमने खोल देते हैं, बट ये खुल गया। पेट्रोल डला के हमने सोचा लगे हाथों जो है वो हम एटीएम भी कर लें, क्योंकि हमें एकदम याद आ गया कि जो मैकेनिक हैं उनके पास शायद कार्ड पेमेंट अवेलेबल नहीं होती। तो हम यहाँ ये काम करके जाते हैं ताकि हमें वहाँ पे परेशानी ना हो। आ जाओ 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 यार। अच्छा, इस पर कुछ शेड लगाना चाहिए तो देखने में। अच्छा, कार्ड ले लूँ पहले, चलो दे दे। कुछ देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ये माल ही माल मदीना मुनव्वरा बना हुआ है माशाल्लाह। और भाई ये पेट्रोल हमारा आधा टैंक तकरीबन हो गया, तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि हमारा कल का दिन आराम से गुजर जाएगा। कल का ड्यूटी डे हमारा आराम से गुजर जाएगा, तो हम परसों ही डलाना पड़ेगा पेट्रोल। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, और ये आज 2 अगस्त हो गई है और कल मैं मैकेनिक के यहाँ गया था जहाँ मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया था। तो उसकी वजह ये थी कि मैं मैकेनिक के यहाँ गया तो वहाँ मुझे रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिला और मौका भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू नहीं किया। और मेरा कुछ थोड़ा मूड भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, सिग्नल चले गए थे, क्योंकि जब हमने मैकेनिक को पूरी अपनी गाड़ी की एनालाइज करवाया, यानी कि हर चीज़ टेस्ट करवाई, तो हमें कुछ फॉल्ट्स मिले जो ट्रांसमिशन के मुतालिक थे। तो मुझे तो इतनी मालूमात नहीं है, अगर किसी को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के हवाले से मालूमात है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में गाइड करें। या मैकेनिक ने हमें रिकमेंडेशन दी कि आप गियर ऑयल चेंज ना करें और आप डायरेक्ट गियर को चेंज करें। तो मैकेनिक की रिकमेंडेशन ये थी, और लेकिन मैंने चलाने में मुझे कोई फ़र्क ऐसा महसूस नहीं हुआ। बस गियर ऑयल के मुतालिक मुझे कुछ किसी ने रिकमेंड किया था गियर ऑयल चेंज कर लें। तो इसलिए आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है इस मुतालिक तो मुझे ज़रूर गाइड करें, क्योंकि मुझे गाड़ियों के मामले में बिल्कुल भी शौक़ मुझे बहुत है, लेकिन मालूमात बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात स्टीयरिंग का, जो मैंने आपको बताया था स्टीयरिंग सर्विस रिक्वायर्ड का एरर आ रहा है, तो उसकी स्टीयरिंग की मोटर वो तो हमें अभी करानी पड़ेगी। तो वो भी जो है वो स्टीयरिंग की मोटर जो है वो हमारी सही काम नहीं कर रही है, बीच में जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये अलार्म रिसीव हो रहा था। तो हमें ये दोनों काम कराने हैं। तो गियर बॉक्स का क्योंकि मुझे इतना कोई वो नहीं है इल्म, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं किसी से मशवरा लूँ। और अगर आप में से कोई है ऐसा जिसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के गियर बॉक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में टैग करें। कल के लिए जो है वो कल सिर्फ वहाँ से वर्कशॉप से आके मैं सोता ही चला गया, क्योंकि जब मुझे कुछ टेंशन होती है या जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो फिर मैं सबसे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो मैं कल आके मैंने डिनर वगैरह करके मुझे सोया, तो फिर आज सुबह ही उठा, तो फिर मैंने बोला चलें वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इस व्लॉग को एंड करेंगे हम। और नेक्स्ट व्लॉग हम इंशाल्लाह जब हम इसका गाड़ी का काम कराएंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी, गाड़ी का काम कराएंगे, तो इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर व्लॉग बनाऊँगा। और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वैसे कुछ था नहीं इस व्लॉग में, टेंशन क्रिएट हो गई और उल्टा, लेकिन अगर आपको अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो या कुछ ऐसा हो तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, सब कमेंट करें, शेयर करें और लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़रूर आप मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताएं जिस पर मैं व्लॉग बनाऊं और अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाएं, और आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि अपनी मोहब्बत दे के जाएँ। लाइक कमेंट शेयर करें आप लोग, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।